नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश कसवां आप सभी साथी लोगों का डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवां यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी साथी लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, खैर मकदम है प्यारे साथियों। जैसा कि मैंने कहा था कि सोमवार से शुक्रवार आपकी क्लासेज रहेगी और ये क्लासेज वो रहेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आज अपन प्रतिशत टॉपिक की पहली क्लास ले रहे हैं प्यारे साथियों, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन ही आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसको पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर 2 बार पूछा हुआ है। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं। एचएम में पूछा हुआ है 2021, महिला पर्यवेक्षक में पूछा है 2019 के अंदर। ऐसे और भी क्वेश्चन है प्यारे साथियों जो पटवार 2011 के अंदर पूछा है। इस तरीके से आपके क्वेश्चनों की एक सीरीज चलने वाली है और अपन प्रतिशत टॉपिक से इसको प्रारंभ कर रहे हैं। और ये क्लास किस किस के लिए उपयोगी रहने वाली है, ये पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये शिक्षक ग्रेड तृतीय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये पटवार ग्राम सेवक एलडीसी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि प्रतिशत टॉपिक, जैसे गणित के जो टॉपिक जिस एग्जाम के अंदर आते हैं ना, उन सब के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ये सारे एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, बराबरी के क्वेश्चन है। पटवार में पूछ लिया, ये वीडियो में पूछ लिया। अब पटवार 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब आप जरा एक बार चेक कर लो खुद, इस क्वेश्चन को पटवार 2011 के अंदर पूछा है, फिर वीडियो 2021 के अंदर पूछा गया, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ऐसे और भी क्वेश्चन है, ये पटवार 2013 में पूछा है, हो सकता है आपके 2024 में किसी परीक्षा में टपक जाए। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके जहन में बैठी होगी। ये वीडियो 2021 में आ गया, ठीक है, और फिर और आगे चलेंगे, ये संगणक परीक्षा 2021 में आ गया, हो सकता है आने वाली परीक्षा में आ जाए। ठीक है, या फिर इसी के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे। ठीक है, आइए अब अनर्गल बातें नहीं करेंगे, पहला टॉपिक था, मैंने कुछ एक बातें आपको बता दी। ठीक है साहब, आ जाओ। आज अपने इस क्लास के अंदर ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे, पूरी व्याख्या करवाऊंगा, चीजों को समझते जाना, तरीके भी समझते जाना। ठीक है, थोड़ा सा यदि मैं स्क्रीन को और बड़ा करना चाहूँ क्वेश्चन को, ये लो, ये रहा। चलो आओ भाई, क्वेश्चनों के वो तरीके सीखेंगे कि एग्जाम हॉल में कम से कम समय में क्वेश्चन को कैसे किया जाए। सुनना, समझना, चीजों को देखना, मजा आएगा गणित पढ़ने में। गणित से डरना नहीं है, गणित से मोहब्बत करनी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे और उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यानी 36% पासिंग मार्क्स थे, 24% प्राप्त किए और वह 9 अंकों से दूर रह गया। अब इस क्वेश्चन को देखना अपन कैसे करते हैं, यानी पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए थे भाई? आप कहेंगे सर पास होने के लिए 36% चाहिए थे। ठीक है, और ऊपर जाता तो और परसेंट आते, लेकिन ये कहां तक पहुंचा? ये 24% तक ही पहुंचा। ठीक है, ये यहां तक पहुंचा ये विद्यार्थी, लेकिन ये यहां से 24% से यदि 36% और लेकर आता, यदि मान लीजिए 24% से 36% की सीडी पर पहुंचता, उससे कितना दूर रह गया? 9 अंक। मीन 36% से नीचे नीचे रहता है तो फेल ही होता है, सीधी बात है, अनुत्तीर्ण ही होता है। तो ये 36% यानी 24% अंक प्राप्त करता है और वह 36 अंकों से, मैं ऐसे कह सकता हूं, यानी 36% अंकों से 9 अंक दूर रह जाता है। इसका मतलब यहां डिफरेंस कितना आया? यहां ये 9 अंक दूर बता रहा है, 9 अंक, यानी इसका गैप है ना, गैप, इसका गैप कितना है? 9 अंक है। अपन कहते हैं इसका गैप कितना है? 12% है। कितना? 12%। आपसे कुछ पूछ रहा है पूर्णांक टोटल, तो 12% की वैल्यू किसके बराबर? 9 के बराबर। 12% की वैल्यू किसके बराबर भाई? 9 अंक। 12% के बराबर 9 अंक। 1% के बराबर कितने हो जाएंगे? 9/12। आपको किसका चाहिए टोटल? तो टोटल 100% का मान चाहिए, ये लो 100%। 4 से काटता हूं, 4 तिये 12, 4 से काटता हूं 25, 4 100, 3 से काटता हूं 3 25 इंटू 3, आपको लिखना नहीं है 75, आप डायरेक्ट चेक करो, ये रहा आपका उत्तर। कौन सा हो जाएगा? 75, 75। ठीक बात समझ में आई होगी। ठीक है, कोई बाद में भी वीडियो देखे तो मैं थोड़ा सा यूं होता हूं ना, तो आप यूं समझ लिया करो कि वीडियो को रोक कर कोई सॉल्यूशन देख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यदि x माइनस वाई इजक्वल टू 50%, सॉरी
x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30%, तो y x का कितना प्रतिशत है, y। ठीक बात, अब सुनना जरा, x माइनस वाई का मैं डायरेक्ट करूंगा, सुनना, x माइनस वाई का 50% का मतलब काट दूं तो बोलो 1/2 आएगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल 1/2 आएगा। ठीक है, x प्लस वाई का है ना, तो ये 30% है, तो 30/100 करूंगा तो बोलो 3/10 आएगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल 3/10 आएगा। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इस 10 को तो इधर ले लेते हैं और इस 2 को इधर ले जाएंगे, या फिर एक काम करो, इस 2 से इसको काट दूंगे, आप कहेंगे सर काट दो 5। ठीक बात, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में राशि है तब काटी है। अब यहां पे बटे में 5 है, तो 5 को तो इधर मल्टीप्लाई करो, तो 5x माइनस 5y बराबर x प्लस वाई के मल्टीप्लाई में करो 3x प्लस 3y। ठीक बात, अब मैं एक काम करता हूं, ये माइनस का 5y ये तो इधर ले जाऊंगा और x वाला इधर ले आऊंगा, तो ये यहां पे 3x आएगा ना, तो माइनस 3x हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो यहां पे तो बचा आपका 2x बराबर 5y, इधर जाएगा तो बोलो क्या आ जाएगा, प्लस का होगा तो 8y हो गया। अब एक काम करता हूं, x बटे वाई निकाल देता हूं, x बटे वाई तो 2 से काटूं ये तो 4 हो गया, x के बटे में y आ गया 4/1 आ गया ना। ठीक बात, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि y है ना, y x का कितना प्रतिशत है, अधिक कम नहीं पूछा है। अब y एक बात बताओ, y तो 1 है x के सापेक्ष, तो ये लो साहब 4 इंटू बोलो क्या कर दिया 100, ये पूछ रहा है डायरेक्ट 25% आ जाएगा आपका उत्तर। तो आपके 2 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, इसीलिए साइड में हो रहा हूं कि कोई विद्यार्थी बाद में, कोई बालक या बालिका देखे क्वेश्चन को तो वीडियो को रोककर आराम से देख ले भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 130 का x% बराबर 11.7 है, तो x का मान ज्ञात करो। अब अपन क्या करेंगे, देखो जरा, यहां पे x% है ना, इसको मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं x/100। अब देखो क्वेश्चन को उड़ाते हैं, 0 से 0 काट दिया, यहां से दशमलव उड़ाएंगे, यहां दशमलव आ गया, लेकिन यहां से इसको उड़ाओगे तो ये दशमलव उड़ सकता है ना, तो इसका मतलब 13x बराबर कितना है, 117 है, तो x बराबर भाग देंगे इसका इससे, तो बोलो कितना आ गया, x बराबर 9 आ गया, उत्तर ये रहा। कहाँ समय लगता है भाई, क्वेश्चन सोल्व करने में समय लगता ही नहीं, लोग लगाते हैं, लगता नहीं है समय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं, चलें, आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, 2 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, आरपीएससी हो चाहे आरएसएमएसएसबी बोर्ड हो, ये दोनों जो अपने राजस्थान के अंदर वैकेंसियां भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं, ये दोनों की दोनों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो, हो सकता है थोड़ा सा डेटा चेंज करके और मिल जाएगा कहीं। ठीक है, देखना, यह है कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20% इंक्रीज हो रही है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 20% क्या हो रही है, कमी। ये तो हो रही है वृद्धि, और ये क्या हो रही है, कमी। करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत नहीं है, ये प्रतिशत है, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, अब सुनो, यहां पे 20% वृद्धि हो रही है ना, 20% का फ्रैक्शन फॉर्म यानी भिन्न आपको पता होना चाहिए, 20/100 लिखते हैं यानी 1/5 भाई, 20% का मतलब ये होता है 1/5 वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब 5 के ऊपर 1 बढ़ रहा है, कोई वस्तु 5 से 6 हो रही है, कोई संख्या 5 से 6 हो रही है। यदि कमी हो रही है तो 5 से 1 घटकर कितनी हो रही है, 4 हो रही है। तो लंबाई तो कितनी हो रही है, 5 से बोलो 5 के ऊपर 1 बढ़कर 6 हो गई। चौड़ाई बोलो कितनी है, 5 है, तो बोलो कितनी हो गई अब 4। ये तो कब थी, ये तो पहले, और ये कब है, ये अब सर। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल क्या था आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 सॉरी 6 इंटू 4 24, सॉरी 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। आप कहेंगे सर क्षेत्रफल यदि पहले 25 था तो अब 1 कम हो रहा है, पहले 25 था तो अब कितना हो रहा है 1 कम, इंटू परसेंट में निकालना है तो 100 काटोगे तो 4% आएगा ना, 4% क्षेत्रफल कम होता है, तो 4% की कमी होगी, आपका राइट उत्तर ये रहा। ठीक बात, बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पटवार भर्ती परीक्षा 2013 के अंदर पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आइए
तेल के कर में टैक्स ऑफ ऑयल 20% की वृद्धि, यानी जो ऑयल का टैक्स है ना उसमें 20% वृद्धि कर दी, किसमें, कर में, और वृद्धि के कारण खपत में क्या कर दी, 20% की कमी। क्या कर दी, 20% की कमी। क्वेश्चन सेम ही है पीछे वाला ही, उत्तर भी वही आएंगे, सिर्फ चेंजिंग की है। 20% का मतलब क्या है, 1/5 होता है। इसका मतलब कर यदि 5 था पहले तो अब कितना हो गया, 6। ये तो टैक्स है कर, ठीक है। और खपत यदि 20% कमी हो रही है तो इसका मतलब 20% का मतलब 1/5 ही होता है ना साहब। 5 के ऊपर 1 घटकर कितना हो गया, 4 हो गया। 5 के ऊपर घटकर कितना हो गया, 4। और ये क्या है, खपत। अब एक बात बताओ, इस प्रकार से खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। अब एक बात बताओ, खर्च होता है वो आपका जो टैक्स लग रहा है और खपत है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आएगा, खर्च ही तो निकल कर आएगा। सर कैसे आएगा, फिर बात समझ में नहीं आई, दोबारा बताओ। ठीक है, सुनो जरा। आप मान लीजिए चीनी लेकर आ रहे हैं, चीनी का ही एग्जाम्पल ले लो आप यदि मान के चलो कि आप 5 किलोग्राम चीनी लेके आ रहे हैं और उसके ऊपर 2 रुपए आपका एक्स्ट्रा कोई टैक्स लग रहा है, 2 रुपए और लग रहा है किलो के ऊपर, तो बोलो 5 किलोग्राम के अंदर कितना होगा, 5 इंटू 2 10, यानी खपत को टैक्स से मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब कर इंटू खपत बराबर बोलो क्या हो जाएगा, खर्च होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। ठीक है, तो 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 4 कितना हुआ, 24। 25 के ऊपर कितना कम, 1 कम, 25 के ऊपर 1 कम, इंटू क्या कर दिया भाई, 100। और बोलो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4% क्या हो जाएगा, खर्च कम हो जाएगा इससे। तो आपका उत्तर रहेगा 4% की कमी। क्या हो जाएगा, 4% की कमी। ठीक बात, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखना जरा। अरे मक्खी, ये चीजें कहां से कहां आ गई, सुनना जरा, रुको, फिर आ रही है वापस। किसी संख्या के 65% है, उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है, तो उस संख्या का 50% बताओ। पहले वो संख्या निकाल दूं डायरेक्ट, फिर उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, 65% और 35% का अंतर कितना होता है, 30%। 30% के बराबर कितना, 22.20। 1% की वैल्यू बताओ, 1% की, तो 22.20 बटे बोलो कितना, 30। ठीक बात। अब यदि मान लीजिए वो आपसे पूरी संख्या पूछता ना, पूरी संख्या, तो आप यहां से डायरेक्ट किसका निकाल देते, 100% का। अब मल्टीप्लाई करते सर, ये लो इंटू कितना, 100%, तो 100 से क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यदि आपको 50% चाहिए तो 50% का निकाल देंगे। अब सुनो जरा, यहां से अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यानी 65% और 35% का अंतर तो आपने डायरेक्ट कर दिया कि सर 30%। अरे रुको रे, ठीक है। और यहां पे यदि अपन बात करते हैं कि ये आपका 22.20 आ गया ना, 22.20 आपका दशमलव में दे रखा है, और आपको कितने का चाहिए, आपको 30% की वैल्यू दी हुई है, 30% के बराबर अपने लिख दी अपने कितनी, 22.20। ठीक बात। फिर अपने को कितने का चाहिए, अपने को 50% की वैल्यू चाहिए, तो अपने डायरेक्ट ही कर दो ना। सुनना जरा, 50% का निकाल देंगे। ठीक है, आप कहोगे कि सर ये लो 22.20 बटे बोलो कितना, 30 इंटू बोलो कितना, 50। ठीक है, यहां से अब अपने इस दशमलव को यूं भी मिटा सकते हैं भाई रे, ये लो। ठीक बात, क्यों मिटाया सर, क्यों मिटा दिया। ठीक है, और बटे क्या कर दूं, 100। ठीक है, अब देखना, ये काट दिया यहां से भाई, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। ठीक है, और या फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं या फिर डायरेक्ट काट दूं। देखो 22.20 हो गया ना, ये लो भाई 22.20 बटे, अरे रुको रे भाई क्या हुआ, 1 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट, 1 मिनट जरा चालू रखना। आप क्लास को कंटिन्यू बनाए रखो, थोड़ा सा इसके अंदर लैपटॉप में सही कर देता हूँ। ठीक है,
अब देखो वापस आ गया ना क्वेश्चन। अब सुनना जरा इसको गौर से। 65%, अरे रुको रे, इतना बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है, यूं घूम रहा है। 65, काटो इसको। 65% और 35% अंतर कितना? 30%। 30% के बराबर वैल्यू कितनी? 22.20। 1% के बराबर क्या होगी? 22.20 बटे कितनी? 30। ये कितने किसका मान है? 1% का मान है। 30% के बराबर कितना है? 22.20 है ना। ठीक बात। 1% के बराबर ये होगा। आपको 100% का पूरी संख्या निकालनी होती तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अभी आपके पास ये तो मान है 1% का, आपको चाहिए 50। कोई बटे में 100 मत कर देना भाई, ठीक है। 30% के बराबर 22.20, 1% के बराबर क्या होगा? 22.20 बटे 30, 50 का चाहिए। लो ठीक है। अब सुनो जरा, यहां से दशमलव हटा दूं, बटे में क्या लगा दूं? 100। ठीक बात। अब अपन काटते हैं इसको, देखना इंक बदल लेता हूं। 50 से काटा 2 बार, सही बैठ रहा है क्या? रेड कलर ठीक बैठ रहा है। 1 0 से 1 0, 2 से इसको काटूंगा 222 को, 111। 111 के अंदर 3 का भाग देते हैं ना तो 37 आता है। ठीक बात। 3 3 9 2 21 7, आपका उत्तर हो जाएगा 37। कहीं भी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक बात। चले अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई। 7 नंबर। एक आयत की लंबाई कितनी है भाई? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में, आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी और चौड़ाई क्या कर दी? -20% का परिवर्तन कर दिया तो क्षेत्रफल में। अब सुनना, इसमें एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, गौर से सुनना। सिर्फ ये नहीं हो कि क्लास के अंदर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी जाए, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करवा दिए जाए, नहीं। 30% का मतलब होता है 3/10। ये बातें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। सर रट्टे लगाने क्या? नहीं, अपने को पता है 30/100, 1 0 से 1 0 कटेगा 3/10। 20% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/5। आपको लगे हाथ इधर बता देता हूं आपको। एक तो ये तो कंफर्म याद होना चाहिए, 10% का 1/10 होता है, 5% का 1/20 होता है, 20% का 1/5 होता है। ये चीजें है ना, और 25% का 1/4 होता है। ये तो आपके तुरंत आने चाहिए दिमाग में। ठीक ठीक बात। और 12.5% तो 25 का आधा करेंगे, 12.5% 1/4 का आधा करेंगे, 1/8 आएगा। 1/2 मत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि 1/4 का दुगुना होता है 1/2 तो। ठीक है, क्योंकि 25 का आधा 12.5% निकालेंगे, 12.5% 1/8 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन फॉर्म ये होता है। ठीक बात। अब अभी आपने देखा कि लंबाई है ना, वो 3/10 मतलब 10 के ऊपर 3 बढ़ रही है। तो लंबाई यदि पहले 10 थी तो अब कितनी होगी? 13। ठीक बात। चौड़ाई 20% घट रही है तो 20% का क्या होता है? 1/5 होता है क्या? तो चौड़ाई 5 यदि पहले थी तो अब कितनी होगी? 4। ठीक बात। ठीक बात कर रहा हूं ना मैं। 10 × 5 कितना आया? 50। 13 × 4 कितना आया? 52। आप मेरे को ये बता दो कि आयत का क्षेत्रफल बढ़ा या नहीं बढ़ा? आप कहेंगे सर बढ़ा कितना? 2। किसके ऊपर? 50 के ऊपर। परसेंट में निकालना है 100, काटा 2, 2 × 2 बोलो कितना हो गया? 4% बढ़ा। 4% क्या हो गया? बढ़ा है। क्या बढ़ा है? क्षेत्रफल। अब आपसे पूछ रहा है आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। आप कहेंगे सर ये रहा उत्तर, है या नहीं? क्योंकि इसके आगे प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक बात। आपसे यह भी पूछ लेता कि अब आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो गया। बढ़ा कितना है? 4% है ना। तो इसका मतलब पहले 100% कोई चीज थी क्षेत्रफल, जब 4% बढ़ गया तो बोलो अब कितना होगा? 104%। ये अब की बार आपसे कोई पूछ सकता है, पूछ ले भाई कि बताओ अब आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 104% हो जाएगा। ठीक है, लिखो आराम से। जो बाद में देखे ना वो इस वीडियो को आराम से बढ़िया तरीके से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लोड लेने की कहीं आवश्यकता है ही नहीं। चलें फिर आगे चलते हैं। आइए साहब, अगला क्वेश्चन ये रहा। ये भी आपके संगणक परीक्षा के अंदर पूछा है, जो RSMSSB बोर्ड के द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, 2021 में पूछा हुआ है। एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि हो जाती है। क्या बोल रहा है? 5% की वृद्धि। क्या? अब आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर 5% का मान होता है 1/20,
यानी कोई 20 है, 20 से कितनी हो रही है 21। ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए और धीरे धीरे आने भी लग जाएंगी। 5% की कमी हो रही है, इसका मतलब संख्या 20 से क्या हो गई 19, और दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,980 हो जाती है। तो सुनो मेरी बात, पहले 20 थी, अब कितनी 21, फिर पहले 20 थी, बोलो कितनी हो गई 19। 20 इंटू 20 यहाँ कितनी थी 400, यहाँ करेंगे तो भाई 21 इंटू 20 कितना होता है, 21 इंटू 19 कर रहे हो ना, 21 इंटू 20 क्या करो, 21 इंटू 20 होता है 420। 420 में से कितना घटाना है, 420 में से 21 घटाना है, बोलो कितना आएगा 399। आएगा या नहीं आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा सर, ठीक है। ये कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या ये हो जाती है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है। तो 1 के बराबर क्या आएगी भाई, 399 के बराबर 7,980 है ना, थोड़ा सा गुणा करके देखो, 9 दुए 18, मतलब 400 दुए 800, और 800 में से 2 कम करें 798, आगे एक जीरो, तो ये लो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो आपको 400 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 400 की बोलो कितनी हो जाएगी 8000। उत्तर आएगा आपका ये। बताओ कहां आपको एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है, होती ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, साथ में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। लिखो आराम से, कोई साथी इसका सॉल्यूशन ले लिखना चाहे या फिर वीडियो को रोक कर लिखना चाहे, कोई बाद में देखे, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले भाई। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं और 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत लड़के हैं? ठीक है, अब सुनना जरा, ये भारतीय हो गए और ये हो गए आपके गैर भारतीय। मैं कहता हूं कि टोटल मिलाकर इसको मान लेता हूं कितना, 100। टोटल मिलाकर मान लिया, ठीक है, सही दिखाई दे रहा है। 40% विद्यार्थी भारतीय है, तो 100 का 40% कितना होगा 40, तो ये कितने हैं 40, और गैर भारतीय कितने हैं 60। सीधी बात, नो बकवास। 50% लड़कियां, इसका मतलब इसने ये क्लियर कर दिया कि 50 तो हैं लड़के यानी बॉयज, और 50 ही क्या है गर्ल्स, ये इसने क्लियर कर दिया और क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है भारतीय विद्यार्थियों का मतलब इनका 25% लड़कियां हैं, मतलब इसका 25% लड़कियां क्या, यानी जी गर्ल्स लिख देता हूं, तो 40 का 25% होता है 10। तो एक बात बताओ, यहां बॉयज कितने बचे, तो 40 में से 10 लड़कियां, तो बॉयज कितने बचे 30। इधर देखो जरा, इधर देखेंगे तो एक बात बताओ, अब इसको कैसे भरे, ये भाई यहाँ गर्ल्स और यहाँ बॉयज, किस लाइन से, एक लाइन से भरा जाएगा कि 50% लड़कियां हैं, इसका मतलब इसमें लड़कियां 50 है ना, तो यहां 10 लड़कियां हैं, तो बोलो यहां लड़कियां कितनी होंगी 40, अरे 40 ही होंगी, तो 60 में से 40 लड़कियां और 20 क्या हो जाएंगे लड़के। अब ये बोल रहा है कि गैर भारतीय विद्यार्थी, तो गैर भारतीय ये हैं 60, उसमें लड़कों का प्रतिशत, तो गैर भारतीय टोटल तो हैं 60 और लड़के हैं 20, इंटू बोलो क्या किया 100, 20 से काटा 3, 100 को 3 से काटेंगे 33, सही 1/3 या फिर 33.33। कहां लोड लेने की आवश्यकता है, कतई लोड लेने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन 9 नंबर तक आ गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 10 आरएस प्री 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन को ज्यादा सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि x में x का 5%, तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20, अरे होता है ना, तो इसका मतलब x में x का 20, ये जोड़ना है, जोड़ने पर परिणाम टोटल यही होगा, ठीक है, जोड़ने पर प्राप्त परिणाम ये परिणाम हो गया टोटल, तो टोटल परिणाम बता दो आप मेरे को, आप कहोगे सर जोड़ने में 20x और प्लस 1 यानी 21x/20 होगा, ये होगा जोड़ने में परिणाम, भाई टोटल करके लिखा है एक जगह। इसमें से परिणाम का 5% घटाया जाए, मतलब परिणाम का ही 5% घटा रहा है, तो भाई परिणाम का 5x घटा रहा है, सॉरी परिणाम 21x/20 परिणाम है ना, इसका ही क्या घटा रहा है, इसका ही 5% घटा रहा है, बोलो क्या कर रहा है 5%, तो इसका मतलब 5% है, तो 5% का मतलब 1/20 होता है, इसका 1/20 ये घटा रहा है, इसका मतलब ये लो साहब 21x/20
और माइनस 21x और बटे 400। तो आप इसमें देख सकते हैं कि डायरेक्ट x की जो कंडीशन है, यानी x के ये कह रहा है कि x का मान, तो भाई x का मान तो 5% और घटा दिया, x का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बढ़ता है घटता है, अपरिवर्तन नहीं कह सकते, कह नहीं क्यों सकते भाई, ऐसी कौन सी है गणित जो कह नहीं सकते, तो इसका मान क्या होगा, घटता है। तो प्यारे साथियों, आज मैंने आपकी क्लास 25 मिनट ली है, धीरे धीरे क्वेश्चन और बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा साथ बनाए रखें, आप मेरे साथ चलते रहें, मैं आपकी सफलता तक आपका सारथी बनकर चलने के लिए तैयार हूँ। और आप जितना सहयोग करेंगे, सहयोग करने का मतलब ये है कि आप अपने साथी लोगों तक इस क्लास को पहुँचाएँ। और सीधी बात है कि क्लास लेते हैं तो क्लास यूँ लगे कि वास्तव में बच्चे गणित को पढ़ना चाहते हैं हमसे, तभी क्लास ली जाती है, अन्यथा क्लास नहीं ली जाती। आप भी जानते हैं, आज जो विद्यार्थी मोबाइल के अंदर क्लास लेता है, ऑनलाइन क्लास लेता है, उसको ये कन्फर्म पता है कि यदि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है और आप क्लास को देखते हैं और आपको यूँ लगता है कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं ये बच्चों के सामने आपका शिक्षण कार्य जाना चाहिए, तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि यदि आपको ऐसा लगता है तो आप क्लास को शेयर भी करें, कर दिया करो। पूरे दिन मोबाइल चलाते हो, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट समय मेरे को भी दे दिया करो। कंटिन्यू इस क्लास को लास्ट तक लेकर जाएंगे, कंटिन्यू चलेगी ये क्लास सोमवार से शुक्रवार। कहाँ से, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। जितनी ज़्यादा आप रुचि दिखाएंगे उतनी ज़्यादा इस क्लास को खींचते जाएंगे। यहाँ से चलें एक दिन क्लास को फुल खींच देंगे, ठीक है। सिलेबस पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, सिलेबस करवाने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा, हर एक कॉन्सेप्ट, यूँ नहीं कि सर बीच में किसी चीज़ को छोड़ दिया, नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बस आप तो पढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं कल फिर 9 बजे, ठीक है। पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।